डब्बा जो है ना कल्टी हुआ है। कल्टी होते ही वो दूसरे ट्रैक पे जाके गिरा, तो दूसरे ट्रैक पे जाके गिरा तो वो इधर से सर सैयद को फ्यू मिनट्स अभी रगड़े खा रहे था हमारा डब्बा, विद इन फ्यू सेकेंड्स दूसरी गाड़ी का हॉर्न की आवाज़ आई है सर सैयद की, तो हम लोगों ने फिर दोबारा कलमा पढ़ना शुरू कर दिया कि भाई अब हम नहीं बचेंगे। उनको खुद को पता था गाड़ी लेट ही इसी वजह से हुई। मिल्लत एक्सप्रेस खराब थी, हुकाम जानते थे। घोट की ट्रेन हादसे के मुसाफिर का हौलनाक इंकशाफ। एनी शाहिद ने हादसे का पूरा अहवाल भी सुनाया। बताया ट्रेन को अचानक झटका लगा, व्हील टूटा, बोगियां दूसरे ट्रैक पर गिरी और इतने में सर सैयद एक्सप्रेस सर पर आन पहुंची। घोटकी के रेती रेलवे स्टेशन के करीब हौलनाक हादसे में 47 मुसाफिर जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हुए, कई की हालत तशवीशनाक, अमवात में इजाफे का खदशा। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, फौज, रेंजर्स, सिविल इंतजामिया शरीक, लाइव लोकेटर्स और सर्च कैमरों का इस्तेमाल, शदीद जख्मियों की हेलीकॉप्टर्स के जरिए अस्पतालों को मुंतकिली, मुतासिरीन के लिए खाना पहुंचाया गया। ट्रेन हादसे में जख्मी होने वाले कई बच्चे घर वालों के मुंतजर, 3 बच्चियों के अहले खाना मिल गए, 2 ताहाल अपने प्यारों की राह तक रही है। रेलवे के हुकाम और रेलवे इसके जिम्मेदार हैं, कोई इसमें शक की बात नहीं। रेलवे के अंदर और रेलवे के बाहर एक बहुत बड़ा माफिया है। 30 साल से जो है इस रेलवे को नचोड़ के उन्होंने खा लिया है। ट्रेन जो है वाकई खतरनाक है। हम ML1 का जो है इंतजार कर रहे हैं। वजीर बदले, हालात ना बदले। शेख रशीद गए, आजम स्वाति आए, मगर महकमा न सुधार पाए। जाए हादसा और अस्पताल का दौरा किया, गलती का ऐसे किया एतराफ़ जैसे महकमा हो किसी और के पास। बोले ट्रैक खतरनाक है, रेलवे जिम्मेदार है, महकमे के अंदर और बाहर माफिया बैठा है, तहकीकात की निगरानी खुद करूंगा। फिरदौस आशिक आवान ने जाँ बहक अफराद के वर्सा और जख्मियों के लिए इमदाद का ऐलान तो किया, मगर इतने बड़े हादसे के बाद भी शुक्र अदा किया। हुकूमत जो है जब से इक़्तिदार में आई है, इस साल अल्लाह के फजलो करम से ये इस साल पहला हादसा है। वज़ीर आज़म इमरान खान घोट की ट्रेन हादसे पर अफसरदा, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद यकीनी बनाने और जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की इमदाद यकीनी बनाने की हिदायत। रेलवे सेफ्टी में खराबियों की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। बोले अगर नून लीग ने रेलवे पर पैसा लगाया होता तो यह हादसा न होता। ऑपोजिशन शोर शराबा करती रही, फवाद चौधरी गरजते बरसते रहे। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। जिस तरीके से हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इस रेलवे को चलाया, उसके नतीजे में आज हमें हादसों का सामना करना पड़ रहा है। हादसा क्यों होता है यहाँ पे? इसलिए कि आप मेंटेनेंस नहीं करते। आपको रेलवे के अफसरों ने लिख लिख के तरले किए आपके कि हमें पैसे दें, हमने मेंटेन करना है। आप नहीं बात आती। दिल दहला देने वाला हादसा क्यों हुआ, ख्वाजा साद रफीक ने बता दिया। कहते हैं रेलवे अफसरान ट्रैक की मुरम्मत के लिए हुकूमत के तरले करते रहे लेकिन कुछ ना हुआ। शहबाज शरीफ भी मैदान में आए, बोले ट्रैक की हालत ठीक ना होने की तहरीर रिपोर्ट के बावजूद मुजरिमाना गफलत क्यों बरती गई, गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाएं। मरियम नवाज कहती हैं 8 बड़े हादसात के बावजूद जालिम लोग मुजरिमाना गफलत कबूल करने को तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार किया, सवाल भी उठा दिया। बोले इस हुकूमत में बार बार क्यों हादसे हो रहे हैं, वजीर आजम ने कोई वादा पूरा ना किया। कब्जे करके अपने घर बनाते हो, कब्जे करके अपनी जायदादें बनाते हो, या अपने गालम गलूच के लिए अपने गुलामों को छोड़ देते हो। स्पीकर साहब, मैं दरखास्त करता हूं कि इनका माइक ऑन करके इनकी गालियां कौन को सुना रहे जरा।
पिछली हुकूमतों ने हादिसात की रोकथाम के लिए इकदाम क्यों नहीं किए? मुराद सईद का जवाब, बोले दम है तो पर्ची चेयरमैन को आगे करो। ऑपोजिशन के शोर शराबे पर बोले स्पीकर साहब इनका माइक ऑन करें और गालियां कौम को सुनाए। निशानदेही के बाद कोरम पूरा होने पर पीपल्स पार्टी के आगा रफी अल्लाह की, अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद से तल्ख कलामी, शोर शराबा। कराची बहरिया टाउन पर मुश्तइल मुजाहिरीन के हमले का मुकदमा इंसदादे दहशत गर्दी एक्ट के तहत दर्ज। गिरफ्तार मुजाहिरीन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। सिंध असम्बली में भी बहरिया टाउन वाक़े की गूंज। नासिर हुसैन शाह बोले इंतज़ामिया ने एहतजाज करने वालों से कहा था कि मुल्क मुखालिफ कोई बात नहीं होगी, जिसने मुल्क मुखालिफ बात की उसकी गिरफ्तारी हुई। बहरिया टाउन में जलाओ घेराव होता रहा, सिंध हुकूमत खामोश रही। मुर्तज़ा वहाब सवाल पर अनोखी मंतिक ले आए। आपने सवाल पूछा ना कि पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने कार्रवाई की जब भी FIR कटी, 140 बंदे गिरफ्तार भी हुए। देखिए, जब रोकने जाते हैं आप चीज़ों को तो और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है। मुजाहिरीन के हमले में करोड़ों का नुकसान हुआ लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन न लिया। बहरिया टाउन के मुतासरीन फट पड़े। MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान ने भी सवाल उठा दिया। बोले सिंध सरकार उस वक्त कहाँ थी जब बहरिया टाउन बन रहा था? 3 दिन से धमकियां मिल रही थी मगर सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। जब बहरिया टाउन बन रहा था उस वक्त तो सिंध के हुक्मरान बहरिया टाउन के पार्टनर बने हुए थे। उस वक्त तो यहाँ की जमीनों पर राव अनवार के साथ मिलकर 50-50 मोबाइलें लाकर जबरदस्ती लोगों की जमीनें छीनी जा रही थी। उस वक्त आपको होश नहीं था। वज़ीर आला सिंध वज़ीर आज़म को चिट्ठियों पर चिट्ठियाँ लिखने लगे। मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान को दूसरा खत भेज दिया। लिखा, बतौर वज़ीर आला सूबे के हक़ के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। लगता है वफाकी हुकूमत सिंध वालों को पाकिस्तान ही नहीं समझती। मीडिया से गुफ्तगू में बोले सिंध के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तरक्याती मंसूबों पर वज़ीर आज़म के सामने एहतजाज किया है। RTS का डसा, इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से खौफजदा। वफाकी वज़रा इलेक्शन कमीशन पहुंचे, बैठक लगाई। बाबा रावान कहते हैं इंतखाबी निज़ाम के कैंसर का इलाज टेक्नोलॉजी से मुमकिन है। फवाद चौधरी बोले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए। इलेक्शन इस्लाहात में ऑपोजिशन साथ दे। RTS बिठाकर वोट चोरी करने वाले इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग देने गए। मरियम औरंगजेब की तनकीद। कहा 2018 का इलेक्शन चोरी करने वाले अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन की आड़ में अगला इलेक्शन भी चोरी करने का मंसूबा बना रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद मुझे और अहले खाना को पुलिस से खतरा होगा। जानता हूँ पुलिस मेरी जिंदगी अजीरन कर देगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के शहरी की जायदाद के कब्जे से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। SP सदर को माफी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इस्तफसार किया, क्यों ना आपको 6 माह की सजा सुना दी जाए। पुलिस की रियासत के अंदर रियासत बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोरोना से मजीद 58 अमवात, 1490 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3% रही। कराची में कोरोना वायरस की भारतीय किस्म के मजीद 4 केसेस सामने आ गए। पंजाब में स्कूल खुल गए। सिंध में SOPs का नया हुक्मनामा जारी। 9वीं से यूनिवर्सिटी तक तालीमी सरगर्मियों का आगाज। कारोबार का दौरानिया रात 8 बजे तक हो गया। चलना है तो खला को चलिए। अमेज़न के बानी और दुनिया के अमीर तरीन शख्स जेफ बेज़ोस जुलाई में खला के सफर पर रवाना होंगे। कहते हैं पूरी जिंदगी इस सफर की ख्वाहिश की। खला से जमीन का नजारा एक एडवेंचर होगा।